जाता है, कभी 8 दिन हो जाता है, कभी 10 दिन हो जाता है। उसी में मुंह पोछ लिया, कान भी पोछ लिया, अंदर उंगली डाल के पोछ लिया, कितना पवित्र है। मैं नहीं पूछता। नहीं पूछते हैं, वो नहीं करते। उसके बाद में कहते हैं अपने नहाने के बाद में धुले हुए कपड़े पहने, लेकिन ज्यादातर लोगों के कपड़े हुए डेली धुले हुए नहीं होते। क्या होते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेली अगर कपड़े धुले जाएंगे तो सूखेंगे कम, और सर्दी में तो नहीं धुलते हैं। इसलिए इसका मतलब आप लोग प्रभु जी मेरे पास 2 सेट है। झूठ बोल रहे हैं। तो रोज धुलते हो? 2 सेट है। 2 सेट है। ठंडी में नहीं सूखता है, झूठ मत बोलो। रोज धुलते हो? एक या दूसरा पहन के जाता हूँ। अरे अच्छा, ऊनी धुल देंगे तो एक ही दिन में कैसे सूखेगा? शांत रहिए, ध्यान से सुन लीजिए। फिर बताइएगा, आज समय दिया जाएगा सबको। उसके लिए कहते हैं कि भगवान का नाम हमें पवित्र बनाता है। जब पंडित जी कथाएं बुलाते हैं, बिठाते हैं, तो कहते हैं आचमन करो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालयति। 3 बार भगवान के नाम का जल से आचरण कराते हैं। उसके बाद में ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा सा वायुभ्यंतरः शुचि। यानी भगवान का नाम क्या नाम है? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा। यह स्मरित पुंडरीकाक्ष, यानी पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेने से हम भीतर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र कैसे होते हैं? भगवान का नाम लेने से। नहाने से नहीं, नहाने से हमारी बाहरी शुद्धि हो जाती है, लेकिन बाहरी और आंतरिक शुद्धि, पूर्ण शुद्धि जो है भगवान के नाम से ही होना है। बिना नहाए कथा सुन सकते हैं। बिना नहाए कथा सुन सकते हैं, पूछ रहा है। नहाए नहीं गया। बिना खाए भी कथा सुन सकते हैं। आज तो बिना खाए ही सोते हैं गुरुजी। कितना दिन? एक दिन, बहुत तो एक दिन। प्रभु जी आज नहीं नहाए। भूख प्रभु जी आज नहीं कथा नहाए। भी मन नहीं लगेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आपका एक दिन खाने से काम चल जाता है, एक दिन ना खाने से काम चलता है, तो एक दिन मत नहाइए। जब बीमार हो बहुत ज्यादा, हाथ पैर ना हिल रहा हो, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको नहाना चाहिए, भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। और यहाँ तो बीमार हो, चाहे हाथ पैर हिल रहा हो या ना हिल रहा हो, नहाना है, भगवान की सेवा करना है। हम तो रोज नहाते हैं ना। हम आपके लिए पूछ रहे हैं। दवा लेने जाओ या ना जाओ, तब भी नहाना है, भगवान की सेवा करना है। वो रोज नहीं नहाता, देखो बोलेगा अब नहाए हो। सबको अगर आप परिस्थितिवश नहीं नहा पाते हैं, कोई योग्य नहीं है, अगर उसको बहुत ज्यादा कष्ट है, तो बिना नहाए कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ अशुद्धियां जो होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। बिना नहाए पूजा कर सकते हैं, मुझे कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कुछ अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ परिस्थिति के कारण अगर कोई नहीं कर पा रहा तब असमर्थ है अगर तो मतलब बहुत नहीं, तबीयत स्वस्थ है खराब तब भी बिना नहाए। स्वस्थ है तो मनमानी आचरण करें तो वो पाप होगा। वो पाप होगा। तो हम भगवान की सेवा का अपराध का कारण बनते हैं, भगवान भाव हमें सेवा अपराध लगेगा डायरेक्ट मंदिर में आए अगर आलस्य बस करते हैं तो। खाते तो अन्यथा तो जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो भगवत गीता के बारे में क्या कहा गया है, भगवत गीता कैसे समझना है, क्या योग्यता है, ये सब चीजों को आपको बार बार पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर आप टाइम नहाते हैं ना, नहीं भगवान का सेवा करते हैं तो जरूरत पड़ती है तो 4 टाइम भी नहाना पड़ता है, 5 टाइम भी नहाना पड़ता है। मेरे ऊपर नहीं पड़ा। ये वार्तालाप जब जरूरत पड़ा तब ना, दोनों टाइम नहीं नहाते। अगर हम भगवान की सेवा करें, अगर शौच को जाएंगे, टॉयलेट बाथरूम को जाएंगे तो नहाना है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दिन में टॉयलेट बाथरूम ना जाए।
ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक बार टॉयलेट चला गया, बाथरूम चला गया, दोबारा पूरे दिन जाएगा ही नहीं। नहीं, ऐसे तो टॉयलेट नहीं गया तो बाथरूम तो माने लैट्रिन ना करे बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो नहाना है, भगवान की सेवा करना है, विशेषकर मंदिर में। और घर में घर के लिए तो छूट है ना प्रभु जी। और घर के लिए मैं उस विषय में आपको नहीं बता सकता हूँ, वो उसका निर्णय आप स्वयं करें, क्योंकि घर की सेवा अलग है, मंदिर की सेवा जो नियम जो है वो हमें पता है।